तो भाई क्या हाल है सभी के। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो भाई तुम्हारा भाई भी मस्त और एकदम तगड़ा है और चिल कर रहा है अपनी लाइफ में। और आज थोड़ा मूड मेरा काफ़ी ख़राब है। आप लोग को वीडियो में सब कुछ बताऊंगा मैं। और अभी का सीन कुछ ऐसा भी बज रहे शाम के 4:30। तो इधर थोड़ा मैं आ रखा था, इंस्टा की रील वगैरह शूट कर रहा था। तो आप लोगों को ऊपर मेरी इंस्टा ID दिखाई दे रही है, जिसे फॉलो कर लेना भाई अपने भाई को इंस्टा पे। और अभी का सीन है गाइस कुछ ऐसा है भाई कि मैं ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन से इतना जूझ रहा हूँ ना भाई, क्या बताऊँ मैं आप लोग। यार कसम से मेरा मन ऐसा कर रहा है ना यार कि भाई जो मैं फ़ील कर रहा हूँ ना, और आप लोगों को कुछ दिखाना भी। आज अभी 4:30 बज रहे हैं और मैं आ रखा हूँ घर से काफ़ी दूर BL साइड। और 2 बजे के टाइम पे गाइस खाना वगैरह खाया हमने। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि रात भर यार मैं सो नहीं पाया, ठीक है। तो तब जाके और मैं सोया नहीं क्योंकि वीडियो बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैं सीधा बाहर आ गया उठ के मुँह हाथ धो के। और अभी फ़िलहाल आप लोगों को कुछ बताना है तो थोड़ा यहाँ से राइड करते हुए जाएंगे, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा, दिखाऊँगा भी कुछ। बुला ले मेरे को मरवाने के लिए, जिसको बुलाना है। तो भाइयों ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है। सीधी सीधी जो बात है वही करूँगा और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा। बाकी गाइस फ़िलहाल ये पुल चेक करो BL साइड का। तो 23 जनवरी की बात है 2025 की, जब वो यहाँ पे आए थे मेरे से मिलने के लिए रात के 8 बजे। मैं उसके साथ यहाँ पे आया था, खुशी खुशी आया था मैं, ठीक है। तो उसने यहाँ पे आकर मेरे को बताया कि वो मंसूरी में किसी और के साथ फिजिकल होके आई है, ठीक है। वीडियो देख रही होगी तू। ये सुन के ना मेरी रूह काँप गई और मेरे आंखों में एकदम से अंधेरा कि मैं क्या रिएक्शन करूँ, ठीक है। मैंने कहा तो झूठ कह रही है, बोल दे झूठ है ये सब कुछ। तो उसने अपने फ़ोन में मेरे को फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई, यहाँ पे खड़ा थे हम उस टाइम पे। तो जब मैंने फ़ोटोज़ देखी उसके साथ वहाँ चिपकी हुई थी, फ़ोटोज़ खिंचा रखी थी। मैंने गुस्से में इसका फ़ोन तोड़ा, जो फ़ोन की मैंने ही दिलवाया था समझो, क्योंकि भाई इसके घर में रहता तो 1 रुपये था नहीं, मांगती है मेरे से थी पैसे। तो मैंने फ़ोन तोड़ा इसका, ठीक है। जिसके बाद इसने मेरे को, मैं यहाँ से चला गया अपने घर और इसने मेरे को खून का आंसू रुलाया। जिसके बाद कि मैंने तो उसके साथ ऐसे फिजिकल हुई वैसे फिजिकली, मैं रोया तड़पा। मैंने कहा मैं तब भी तेरे को अपना रहा हूँ, चल कोई नहीं। और मैंने कहा था मैं इस मैटर में आगे बात नहीं करूँगा। और जो मैंने कहा था ना कि कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं बताऊँगा। तो मैंने कहा था मैं अपनी लाइफ में इतना कामयाब होऊंगा ना, मैं इसको छोड़ जाने के बाद ना बर्बाद नहीं हूँगा। इसने मेरे को खून का आंसू रुलाया, मैं इसके सामने रोया तड़पा। इससे मैंने भीख मांगी, मेरे को छोड़ के मत जा, तेरे पैर पड़ रहा है, ये सो करके। तो इसने मेरे को रुलाया, लेकिन बात ही मेरे से भी कर रही थी। उसके बाद क्या होता है, मैं अपना मूव ऑन करने के लिए पहली बार देहरादून जाता हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो लड़का इसको छोड़ के जाता है मेरे पास वापस आती है, मेरे को 2-3 महीने फिर सपने दिखाती है। लेकिन मैं देहरादून ही रहता हूँ, रहता इससे दूर हूँ मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ मैं कोटद्वार वापस आ रहा हूँ। मैं इसको समझाता हूँ बहुत कि ये दुनिया ऐसी है वैसी है करके। ये कहती है कि मैं तेरे लिए दोबारा लॉयल रहूँगी, मुझे माफ़ कर दे। रोती है मेरे पास बहुत ज़्यादा कि मैं भटक गई थी ऐसा करके। और 2-3 महीने मेरे को सपने दिखाती है ये। उसके बाद क्या होता है कि अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाने लग जाते हैं। मैं देहरादून ही रहता हूँ उस टाइम पे। तो मैं इसको कहता हूँ घूमने के लिए मत जा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि भाई मेरे को पता है इसके दोस्त इसके कान भरेंगे, ये मेरे को फिर से धोखा देगी। तो भाई क्या होता है फिर ये घूमने के लिए जाते हैं, मैं इससे लड़ता, मैंने कहा घूमने मत जा मत जा मत जा। उसके बाद ही मेरे को फिर से इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है और घूमने के लिए जाते अपने दोस्तों के साथ। मैं इसका वेट करता रहता, अब ऑन आएगी तब ऑन आएगी। लेकिन रात के 9-9, 10-10 बजे ऑन आती थी ये। जब मैं इंस्टाग्राम पे इसकी दोस्तों की ID पे चेक करता था इसकी फ़ोटोज़ वगैरह, तो मैं समझ गया था मेरे को फिर से धोखा देगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इससे लड़ता रहा। उसके बाद क्या सुना, मैंने इसको गुस्से में ब्लॉक मार दिया। तो मैंने इसको गुस्से में मारा ब्लॉक, और मैं अपनी लाइफ से मैंने कहा इसको बताऊँगा मैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं, इसको अकल ठिकाने आएगी इसकी। तो फिर जब मैं कोटद्वार आता हूँ ना, तो ये मेरे को मैसेज करती है, मेरे को मिलने बुलाती है। मैंने आप लोगों को बता रखा मैं इसे 3 दिन मिला। मैंने अपनी कोचिंग की फ़ीस से आर्मी की कोचिंग जा रहा था मैं, वापस आके अपना खुश था मैं, घर में आके 8-8 घंटे पढ़ रहा था मैं। और ये मेरे साथ अच्छे से थी। 16 तारीख तक तो मेरे लिए रो रही थी कि मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊँगी, तेरे बिना नहीं रह पाती, ठीक है। उसके बाद इसकी दोस्त ने इसके कान भर दिए कि तूने मोहित को एक बार का धोखा तो दे ही रखा है, तू इस लड़के के साथ आ जा, जो इसके बंदे का भाई, इसके साथ आ जा रिलेशनशिप में। फिर मोहित के साथ तेरा पास्ट रह जाएगा और तेरे को ये बात बार बार जो है दुखी नहीं रहेगी फिर तो। इसकी दोस्त ने इसको ये सलाह दी। तो इसने क्या करा, मेरे को छोड़ के ये उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई, उसके साथ फिजिकल हुई। तो मैं कोचिंग से आया दिन के 12 बजे घर में। मैंने कहा यार सुबह से मेरे को मैसेज नहीं आया। तो मैंने इसको कॉल करा तो इसकी माँ ने उठाया। तो इसकी माँ ने कहा कि वो तो स्कूल जा रही है। मैंने कहा नहीं यार, ये बंदी स्कूल कैसे जा सकती है। तो इसकी माँ ने आज इसको मार मार के स्कूल भेजा होता ना, तो ये ऐसी हरकतें नहीं करती। तो
तो ये उस दिन उस लड़के के साथ फिजिकल होके आई। मैंने इसको कॉल मिला, मैंने कहा सुबह से मैसेज कॉल कुछ नहीं। तो इसकी ना बात करने की टोन ही अलग थी, एकदम अकड़ के बात कर रही थी। इसने उस बंदे को अचानक से कॉन्फ्रेंस में लिया। तो मैंने कहा भाई तू कौन है? उसने कहा मैं इसका नया बंदा। मैंने कहा अच्छा। तो कह रहा हाँ। तो मैं यार रो गया उस टाइम पे। मैंने कहा यार मेरा 5 साल का प्यार था, इशू करके मैं बहुत रोया। तो 3-4 महीने में खून के आंसू रोया। मैंने अपनी इतनी बेइज्जती करवाई ना, क्या बताऊँ मैं, बहुत बेइज्जती कराई मैंने कहा तेरे पैर पड़ रहा हूँ, भीख मांग रहा है, इस लड़की को मेरे को छोड़ के मत जा। तो इसने मेरे को गालियाँ खिलवाई, ये एकदम से बदल गई। मैंने कहा चलो सही है। मेरे को इसने गालियाँ वगैरह खिलाई उस लड़के से। मैंने भी फिर गाली दी। मेरी घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई ना, मैं छत में चिल्लाता रहा, चीखता रहा, धूप में भटकता रहा मैं। मेरी मेंटल हेल्थ कैसी तैसी, मैंने आर्मी की कोचिंग जाना छोड़ दिया। जैसे तैसे मैं 2 महीने तक इसके पास रोया मैं। मार्च अप्रैल मई में, ठीक है, जून मई का महीना गई। 1 महीना मैंने इससे बात नहीं करी। इसने मेरे को हर जगह से ब्लॉक मार दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं कैसे भी करके मूव ऑन कर रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, बारिश में भीग रहा था, धूप में घूम रहा था, भटक रहा था, घुटन हो रही थी मेरे को। कमरे में खुद को बंद करा हुआ था, रो रहा था मैं। तो मेरे को नया नंबर से इसके बंदे का कॉल आया एक दिन। 1 महीना बीत गया था। मेरे को कह रहा तेरी बंदी के साथ मैं यहाँ जाऊँगा, कमरे में जाऊँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और फिर हंस रहा। तो मैंने गाली बक के कहा, मैंने कहा मेरे को क्यों बता रहा है? तो फिर मेरे को कहता है, हंसता है, फिर कहता है तेरी बंदी के साथ तो ये करूँगा, कमरे में वो करूँगा। मैंने कहा मेरे को जलाने के लिए कहता है, ठीक है। अब मेरे दिल पे क्या बीत होगी सुन के, पर फिर भी मैंने कहा मेरे को क्यों बता रहा है? तो कहता है, हंसता है, फिर मैं इसका नंबर ब्लॉक मार देता हूँ। फिर दिन भर ना मेरे को ये बातें सताते जो उसने बोली भाई। रात भर मेरे को नींद नहीं आई। मैंने 3 बजे इसको मैसेज करा दी रात में। मैं इसके पास रोया। मैंने कहा प्लीज़ वापस आ जा मेरे पास, मैं तेरे को अपना रहा हूँ। तो इस नीच औरत ने मेरे को इतना जलील करा ना, अगले दिन इसने कहा मैं इसके साथ 3 बार सोने गई, जिन दिनों में तड़प रहा था। मैंने कहा मैं तब भी तेरे को अपना रहा हूँ। इसने मेरे को खून के आंसू रुलाए। रिकॉर्डिंग आपने सुनी हो ना, जिसमें कह रही है कि इसका नंबर चेक करो, मेरे को नए नंबर से कॉल कर रहा है। तो मैंने इसीलिए कॉल करी थी इसको, नहीं तो मैं नहीं जाता इसके पास। 1 महीना हो गया था, मैं कैसे करके मूव ऑन कर लिया था अपना, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को इसके नए बंदे गए कॉल पे कॉल। इसका भाई है जो मेरे पीछे बंदे लेके इसी रोड पे शाम का टाइम था, ठीक है। तो बंदे लेके मेरे पीछे, ठीक है। मेरा जीना हराम, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। मजबूरन मुझे रात के 1 बजे थाने जाना पड़ा, मैंने आप लोगों को बता रखा ऑलरेडी। उसके बाद थाने से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं देहरादून चले गया। वहाँ मैंने जॉब करी, ठीक है। मैंने होटलों में ना बर्तन उठाए लोगों के जूठे, जबकि मेरे को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने अपना मूव ऑन करा कैसे भी करके, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब मैं वहाँ 2 महीने जॉब करके आया, अपने यहाँ कोटद्वार आया, तो थोड़ा बहुत मैंने भी वहाँ मूव ऑन कर लिया था, क्योंकि वहाँ मैं 10 घंटे की ड्यूटी कर रहा था, ठीक है। तो कब रात और कब सुबह हो रही थी मेरी लाइफ में कुछ पता नहीं चल रहा था। 11:30 बजे मैं ड्यूटी से आता था, थोड़ा फ़ोन चलाता था, उसके बाद सुबह 12 बजे 1 बजे काम पे जाना होता था, 9-10 बजे उठता था भाई, ठीक है। मेरी ज़िंदगी कैसे कट रही थी मेरे को पता था, वहाँ मैं रो भी रहा था। तो मैं यहाँ कोटद्वार आया, आपने वीडियोस में देखा होगा, मैंने MT बाइक ली ये वाली, और मैं अपनी लाइफ में मैं भी आगे बढ़ गया था। 5-6 महीने हो गए थे, मैं भी भूल गया था सब कुछ। मैंने आप लोगों को बताया कि बीच में मेरे पास आई थी जब मैं देहरादून में जॉब कर रहा था, काउंटर पे था मैं, इसका मैसेज आया था मेरे को, मैंने आप लोगों को बता रखा था ऐसे हाई मैसेज आया था, जो मैंने देख तो लिया था, पर मैंने रिप्लाई नहीं करा। जब तक मैंने सीन करा, इसने मेरे को ब्लॉक मार दिया। 10-15 दिन बाद इसका फिर मैसेज आया मेरे को कि मेरे को भगा के ले जा, मैं इस लड़के के साथ खुश नहीं हूँ। मैंने कहा मेरे को तू नहीं चाहिए। इसने कहा मेरी माँ तेरे को भगवान मानती थी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैंने कहा मेरे को पर तू नहीं चाहिए, मैं अपनी। तो इसने कहा ओके करके। उन दिनों के बाद गए मेरी इससे कोई बात नहीं हुई, ठीक है। वो सितंबर का महीना था, 23 तारीख। अगस्त 7 तारीख को मैं कोटद्वार आ गया था रक्षाबंधन के दिन यहाँ। उसके बाद मैं अगस्त 7 तारीख से यहीं हूँ और अक्टूबर लगा हुआ है ये, ठीक है। और मैंने MT बाइक निकाली, मैंने सोचा अपनी लाइफ में मैं अब आगे बढ़ूँगा, ठीक है। लेकिन नहीं, कल बताऊँ क्या हुआ। मैं ना यार रात को गेड़ी मारने के लिए गया, और यहाँ पे आगे पुल है ना मानपुर वाला, मैं पहले पूरा कोटद्वार की गेड़ी मारी मैंने, और मैं पुल पे रुका हुआ था, ठीक है अपना। और मैं ईशांत भाई से टाइपिंग कर रहा था। मैंने वीडियो को अपलोडिंग पे लगा रखे थे, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहे थे। तो ये वैसे तो मेरे को उसके साथ 2-3 दिन मार्केट में दिख गई है, व्लॉग से हट के, जब मैं व्लॉग नहीं बनाता हूँ। मैं तो इग्नोर मारता हूँ भाई, मैंने इग्नोर मारा, मैंने क्यों जाना भाई, मेरा कुछ लगता ही नहीं जब। तो मेरे को 2-3 बार मार्केट में दिख गई थी। तो कल क्या, मैं पुल पर खड़ा था, तो ये उसके साथ शायद से रात को घूम रही होगी, इसने पुल पे मेरे को देख लिया। तो भाई मेरे को कहता है कि तू कोटद्वार के अंदर कहीं भी दिख जा, तुझे जान से मारूंगा। मेरी जान को तो खतरा है, ठीक है चलो, लेकिन मैं तो चौड़े से घूम रहा हूँ, और तू मेरे को दिख जा अकेले कहीं, मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा। और अगर सिंगल करने के तेरे दम नहीं है, इसलिए तू बंदा बुलाता है, ठीक है। तो ये कोटद्वार है उत्तराखंड, और मैं गढ़वाली बंदा हूँ, और ये हमारा शहर है। मैं अपने उत्तराखंड में कहीं भी घूमूंगा, खुलेआम घूमूंगा, ठीक है। मेन बात तो इस पुल पे था भाई कल मैं रात को अंधेरे के टाइम पे। यहाँ पे ऐसी बाइक मेरी बंद थी, और मैं ऐसे टाइपिंग कर रहा था शांत भाई से, ठीक है। तो सामने से आई, वो उसके साथ बैठी हुई थी, ऐसे आई, उसने मेरे को देखा,
और उसके बाद क्या हुआ, उसने वहाँ से बाइक मोड़ी और ठीक मेरे यहाँ पे पीछे लगाई बाइक, ठीक है, पीछे बाइक लगाई तो यहाँ पे आए मेरे सामने, वो वहाँ पे खड़ी थी। इतनी नीच और घटिया औरत है ना भाई, कसम से हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तो हरिद्वार में गंगा जी में नहा के आऊँगा, इतनी नीच और बेहुदा औरत। तो मैंने कहा ठीक है, बंदे को फ़ोन बुलाया। तो मैंने पहले मैं खड़ा हुआ, घूमा थोड़ा फिरा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, मैंने चाबी से स्टार्ट करी और मैं भाग रहा था। मैंने कहा यार क्या लड़ना, इसने बंदे बुला दिए, इसकी हिम्मत तो नहीं, आते साथ अगर इसकी हिम्मत होती तो मेरे पे हाथ उठाता। मैंने सेल्फ मारा, स्टार्ट करा, उसने मेरी चाबी निकाल दी। मैं उतरा, ठीक है, मैं उतरा, मैं ऐसा उतरा, मैंने कहा चाबी दे मेरी, ठीक है, मैंने कहा मेरी चाबी दे। तो उसने मेरे ऐसे हाथ उठाया, उसके बाद मैंने हेलमेट के 3 मारे उसके मुँह पे। फिर वहाँ पे बीच में लड़ाई हुई, फिर मैंने 3 और मारे उसके मुँह पे और उसके बाद मैं उधर को भाग गया। ईशांत भाई को मैंने कॉल करी, ईशांत भाई ने तुरंत पुलिस को कॉल करी। पुलिस ने कहा कहाँ पे हो, ये सीन, मैंने कहा मैं यहाँ पुल पे हूँ, लेकिन पुलिस ने आने में टाइम लगा दिया, बहुत आई नहीं। तब तक काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने इसकी माँ को कॉल करा तो इसकी माँ कह रही कि तेरी चाबी गड्डी पे लगी हुई है, ठीक है, मेरी चाबी उसके पास रह गई थी, गाड़ी पे लगी हुई है और तेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी यहाँ थी, लेकिन मेरी गाड़ी जब मैं वापस आया तो वहाँ आगे खड़ी करी हुई थी, तीसरे गेयर पे बंद थी। मैंने कहा यार 5-6 महीने होंगे, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन नहीं, इसको ना उंगली करनी थी। मैं खुश इस बात को ना कि मैंने उसका ना मुंह तोड़ा कल, हेलमेट से इतनी तेज़ मार रखा ना मैंने, मेरे हेलमेट के शीशे पे स्क्रैच आ रखा हल्का सा। तो तब जाके, बाकी मैं भागा इसलिए ना क्योंकि इसने बंदों को आते साथ कॉल करा हुआ था कि इस पुल पे आ जाओ, मैंने इसको पकड़ लिया करके, इसलिए। और इतनी नीच और घटिया औरत थी नहीं है। एक टाइम पे इसी पुल पे गए जिसने मेरे साथ फ़ोटो शूट करी थी, जब मेरे रिलेशनशिप को तीसरा टाइम चल रहा था, मेरे कंधे पे चढ़ के फ़ोटो शूट करी थी इसने मेरे को इसी पुल पे। इस रोड पे इसकी मेरी इतनी मेमोरीज थी ना, 5 साल की, रात के 3-3 बजे मैं इसके साथ स्कूटी में घूमता था इस रोड पे। ये अपने घर से दीवार कूद के आती थी मेरे लिए और मैं भी अपने घर से दीवार कूद के जाता था, फिर हम दोनों सारी रात घूमते थे। जब इसकी मम्मी हॉस्पिटल आती थी रात को, ये अपनी मम्मी के साथ आती थी, मैं हॉस्पिटल में इससे मिलने के लिए जाता था, ये और मैं सारी रात घूमते थे। भूल गई होगी तो ये बात ना। उस दिन इसने मेरे को कहा था कि आपके अलावा कोई मेरे को छुएगा या देखेगा, जब मेरे रिलेशनशिप को तीसरा साल चल रहा था, तो मेरी रूह काँप जाएगी। मैंने कहा यार कितना प्यार करती है मेरे से, वाह वाह, लेकिन रूह तो मेरी काँप गई गाइस उस दिन, जिस दिन इसने मेरे को बताया कि मैं उसके साथ 3 दिन कमरे में सो के आई हूँ। मैंने कहा यार मेरे पे जो बीती ना, मैंने फील करा भाई, पर छोड़ो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो टाइम बीत गया था भाई, मैंने अपना मूव ऑन कर लिया था। लेकिन इसने कल जो छेड़ करी ना, मेरे को रात भर नींद नहीं आई और मैं खुद को ना मर्द फील कर रहा हूँ कसम से, और मैं हूँ मर्द, इसलिए मैं लूँगा अपना बदला अब, ठीक है, ये बात मैं कह रहा हूँ। इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसका जो 2 कौड़ी का एटीट्यूड है ना, मेरा गू खा के और मेरे पे उंगली उठा रही है, मेरा हद है यार, मेरा गू खा के भाई, मेरा गू खा के। जब कहती थी मेरे घर में किस्त वाले आ रहे हैं, घर में तमाशा करेंगे, पैसे चाहिए, ऐसे रोती थी ये। तक ये मेरे पास इतनी संस्कारी थी ना, क्या बताऊँ मैं। और लड़कियों के लिए कहती थी कि यार कैसे कर लेते ये सब करके, लेकिन खुद इतनी बड़ी वो निकली ना, क्या बताऊँ मैं, इतनी घटिया है ना। और भाई आज ना मेरे को मरवाने के लिए कल इसने ऐसे ऐसे करे ना भाई, मेरी जान को तो खतरा है भाई कसम से। वो लोंडे लेके मुझे मारने के लिए आ रहा है भाई, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ, तू जा, तुझे जो करना है यार, अब मेरे को तो चैन से जीने दे, मैं कितना झेलूँगा भाई। मेरे घर वाले किसके लिए रोएंगे मेरे को ये बता पहले तो, हैं। तो मैंने कहा सर अब तो मैं घर चले गया। तो पुलिस वाले ने कहा चलो ठीक है, तो मैंने रिपोर्ट नहीं करवाई। पुलिस वाले ने कहा रिपोर्ट करवा के, मैंने कहा मैं थाने जाऊँगा सुबह रिपोर्ट करवाने के लिए, लेकिन मैं गया नहीं थाने। थोड़े वैसे पुलिस वाला आए थे ना मुझे लेने के लिए नॉर्मल, तो तब जाके मैं गया नहीं। गया क्यों नहीं, क्योंकि इसकी माँ मेरे पास रो गई कि तेरे पैर पड़ रहे हो ये सो करके, प्लीज़ थाने मत जा, मेरी बहुत बदनामी होगी करके। मैं गारंटी लेती हूँ अब की बार तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो लड़का गुंडा है ना, मैंने उस लड़के को कह रखा है कि तू कितना बड़ा अभी गुंडा क्यों नहीं है ना, पुलिस जिस दिन पीछे पड़ेगी ना, सारी हिकड़ी बाहर निकल जाएगी। पुलिस के आगे किसी की गुंडागिर्दी नहीं चलती। मैंने कहा वो बात तो सही है आपकी, लेकिन आपने मेरे को जून में भी यही कहा था कि तेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ, तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ जा और कामयाब हो जा बस, और इसको जाने दे, लड़की जान जा रही है। मैंने कहा ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही यार, और वीडियो बनाने का मन तो कर नहीं रहा है, लेकिन क्या करना है यार, लड़का होना है यार, कैरियर कितनी टेंशन है ना, रात रात भर भाई क्या होगा मेरा, क्या होगा, मैं यही सोचता हूँ। एज भी निकलती जा रही है, तो बस इसीलिए यार क्या करूँ मैं यार, टेंशन से ना भाई यार, इस टाइम मन कर रहा है पुल से कूद के सुसाइड कर लूँ मैं कसम से यार। मेरे पे जो बीत रही है ना यार, मैं आपको सिर्फ वीडियो में खुश दिखाई देता हूँ कभी कभी, रियल लाइफ में मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्या बोलूँ यार, मैं इतना तंग हो रखा हूँ ना इस टाइम पे भाई, क्या यार, बहन का लड़का होना ना यार कसम से बहुत बेकार है यार, बहुत ज़्यादा भाई। क्या करूँ यार, घर वाले में मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना यार, थाना में जा नहीं सकता, गए थाने जाऊँगा घर तक बात आ जाएगी मेरे यार।
क्या करो यार, बहुत तंग आ रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा यार। अच्छा खासा मैंने मूव ऑन कर लिया था कैसे भी करके अपना। मैंने ना आप लोग को दिखाया नहीं भाई कि मेरे पे 5-6 महीने क्या बीती देहरादून में, मैंने दिन कैसे काटे हैं, वो मैंने ब्रेकअप का अपना पूरा मैंने कुछ दिखाया नहीं ना आप लोग को सीन भाई। लेकिन खून के आंसू होगा इसमें, खून के आंसू रुलाया इसने मेरे को, इसी नीच और घटिया औरत ने मेरे को खून के आंसू रुलाया, खून के आंसू। कोई नहीं यार, इस वीडियो में फ़िलहाल गाइस इतना ही। और ही मैं भी जा रहा हूँ घर, और बाकी कहीं फालतू घूमूंगा नहीं इधर उधर, यू नो मुझे पता है, मेरे को देखेगा फिर लौंडे बुलाएगा। ओ भाई बस क्या करना है यार, लाइफ कैसी तैसी हो रखी है। चलो फिर।